तो हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाइट को डेथ नोट मिल चुकी है और अब उससे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड नंबर 2। जब तुम क्लास में बैठे हो, टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं और तुम्हारे पीछे एक डेथ गॉड खड़ा हो, तो समझ जाओ ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। एपिसोड 2 यहीं से शुरू होता है, न मर्डर से न पुलिस से, बल्कि एक क्लास रूम से, जहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है कि दुनिया का बैलेंस अब उसके हाथ में है। क्लास चल रही है, टीचर लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट्स बोरिंग एक्सप्रेशंस के साथ लिखने में लगे हुए हैं और उनके बीच लाइट यागामी। लेकिन डिफरेंस ये है कि लाइट अकेला नहीं है, उसके पीछे खड़ा है रियुक, इनविजिबल टू एवरीवन एल्स। कैजुअल पोस्चर, क्यूरियस आईज, रियुक बोर्ड है, लाइट फोकस्ड है। रियुक मजाक करता है, ह्यूमन वर्ल्ड को बोरिंग बोलता है, लाइट रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि लाइट के लिए ये क्लासरूम अब सिर्फ एक स्टेज है, रियल गेम इसके बाहर चल रहा है। टीचर लाइट से क्वेश्चन पूछता है, लाइट इंस्टेंटली आंसर देता है, परफेक्टली, कॉन्फिडेंटली, कोई हेजिटेशन नहीं, जिससे क्लास इंप्रेस हो जाती है। ये सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे एनीमे दिखाता है कि लाइट का डबल एग्जिस्टेंस, बाहर से आइडियल स्टूडेंट की तरह, अंदर से एक मास किलर की तरह। रियुक ऑब्जर्व करता है और हंसता है, उसे मजा आ रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन इतनी इजीली पावर कैसे कैरी कर सकता है। और इसके बाद फौरन ही सीन शिफ्ट होता है, टीवी न्यूज दिखाई जाती है, क्रिमिनल्स डेथ वर्ल्ड वाइड डिस्कस हो रही है, लोग डिवाइड हो चुके हैं, कुछ कीरा को मसीहा मान रहे हैं और कुछ उसे मॉन्स्टर कह रहे हैं। लाइट कामली सुनता है, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसके चेहरे पे गिल्ट नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। वो समझ चुका है फेयर का इफेक्ट कम कर रहा है, और जब फेयर कम करता है लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। लाइट अपने रूम में है, डेथ नोट डेस्क पे रखी हुई है, रियुक वहीं खड़ा है, रिलैक्स्ड, अम्यूज्ड, और तभी दरवाजे पे नॉक होती है। दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से आती है लाइट की छोटी बहन सायु। रूम में एंटर करते ही ये सीन देख के व्यूअर को लगता है कि नॉर्मल फैमिली मूवमेंट है, लेकिन लाइट के लिए ये मूवमेंट लाइफ और डेथ है। रियुक लाइट को कैजुअली याद दिलाता है, अगर कोई डेथ नोट को टच करेगा वो मुझे देख सकता है, जिस पे लाइट कहता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल तुम मुझे अब बता रहे हो, डैम शिमिगामी। ये वार्निंग नहीं, ये ऑलमोस्ट टीजिंग है। रियुक के लिए ये गेम है, लाइट के लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो हो सकता है। सायु रूम से निकल जाती है, दरवाजा बंद होता है, लाइट एक्सेल करता है, डेंजर अवॉइड हो जाता है अभी के लिए। इंटरपोल की एक इमरजेंसी मीटिंग में ग्लोबल टेंशन क्लियरली फील होती है। वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टिगेटर्स एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं, एक साथ इतनी डेथ बिना रीजन कैसे। और तब इंट्रोड्यूस होता है हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट, जिसका नाम है एल। कोई फेस नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं, सिर्फ एक काम, कोल्ड वॉइस और रेजर शार्प लॉजिक। एल बिना हेजिटेशन की कंक्लूड करता है, ये डेथ नेचुरल नहीं है, पैटर्न टू परफेक्ट है और किलर जापान में ही हो सकता है। उसी वक्त पैरेलल कट लाइट पे होता है, जैसे दो दिमाग बिना मिले एक दूसरे को सेंस कर रहे हों। बैटल शुरू हो चुकी होती है बिना एक भी मूव के। एल अनाउंस करता है कि वो कीरा को डायरेक्टली चैलेंज करेगा वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट के थ्रू। लाइट इंटरेस्टेड हो जाता है, उसके लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू प्रूव डोमिनेंस। लाइट अपनी स्टडी टेबल के पास जाता है, काम, नो अर्जेंसी। वो रियुक को बताता है, अगर पुलिस या कोई और मेरे रूम में सर्च करे तो उन्हें डेथ नोट ऐसे नहीं मिलेगी। फिर लाइट अपनी डेस्क के नीचे एक हिडन ड्रॉर ओपन करता है। ये ड्रॉर नॉर्मल नहीं, ये इंटेंशनली ऑर्डिनरी लगता है। रियुक क्यूरियस हो जाता है, तभी लाइट उसे बताता है कि अगर कोई जबरदस्ती ड्रॉर को ओपन करके बुक को उठाने की कोशिश करेगा, ड्रॉर के अंदर एसिड पड़ा हुआ है, जिससे बुक को आग लग जाएगी और प्रूफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइट एक्सप्लेन करता है इसे कामली और लॉजिकली, अगर कोई फोर्सफुली ड्रॉर को खोलेगा, अगर कोई गलत एंगल से बुक को निकालने की कोशिश करेगा, तो एक फेल सेफ एक्टिवेट हो जाता है, रिजल्ट नोटबुक इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब क्लियर है, एविडेंस खत्म, सस्पिशियस इनकम्प्लीट और केस डेड, यानी कि केस एंडेड। रियुक पॉज करता है और फिर हंसता है। ये सीन एक चीज प्रूव करता है, लाइट सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो एंटीसिपेट करता है चीजों को। इंटरपोल की मीटिंग के बाद वो पैनिक नहीं करता। इंटरपोल मीटिंग के बाद वर्ल्ड वाइड केओस के बीच एनीमे एक साइलेंट बट पावरफुल शिफ्ट दिखाता है। कैमरा सिर्फ लाइट पे ही रहता है, कैमरा इंटरनेट कल्चर से हो जाता है कनेक्ट। द लेजेंड ऑफ कीरा।
एक फैन मेड वेबसाइट दिखाई जाती है हमें, जो लोगों ने खुद क्रिएट होती है। इस वेबसाइट पे लाइट ने नहीं बनाई, लेकिन ये वेबसाइट कीरा को वर्शिप करती है, क्रिमिनल डेथ को जस्टिस बोलती है, कीरा को एक मिथ बना देती है। यहीं से कीरा सिर्फ किलर नहीं रहता, एक लेजेंड बन जाता है। एनिमी के मुताबिक साइट पे क्रिमिनल नेम्स डिस्कस होते हैं, न्यूज रिपोर्ट्स शेयर होती हैं, लोग स्पेक्यूलेट करते हैं। कीरा सपोर्टर्स ओपनली कीरा को प्रेज करते हैं कि वो ठीक कर रहा है, ही इज लाइक एन एंजल। ये साइट एक चीज प्रूव करती है, सोसाइटी खुद कीरा को फ्यूल दे रही है कि वो ये सब करे, उसे इनकरेज कर रही है। इस पॉइंट पे कीरा अकेला नहीं रहा, अब लोग उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लोग उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, लोग उसके लिए नैरेटिव बना रहे हैं। इंटरपोल मीटिंग के बाद दुनिया ऑफिशियली एक डिसीजन लेती है, ये केस अब सीक्रेट नहीं रह सकता। इसलिए एक वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट अनाउंस होता है। इंपॉर्टेंट डिटेल, ये ब्रॉडकास्ट जापान से नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक साथ होता है। टीवी स्क्रीन ऑन है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन सिग्नल एक ही है। स्क्रीन पे एक आदमी अपीयर होता है, फॉर्मल पोस्चर, कॉन्फिडेंट टोन, कैमरा के बिल्कुल सेंटर में, और वो कहता है वो एल है, और वो कीरा को डायरेक्टली एड्रेस करेगा, अप्रोच करेगा, उसे एलिमिनेट करेगा। लाइट ये ब्रॉडकास्ट अपने रूम में देख रहा होता है, रियुक भी वही मौजूद होता है। लाइट इंस्टेंटली नोटिस करता है ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, और ये तो कुछ ज्यादा ही विजिबल हो गया, एक्सपोज हो गया। लेकिन फिर भी फॉल्स एल बोलता है कीरा एक मर्डरर है, कीरा को जस्टिस के नाम पे मारना बंद करना होगा, पुलिस उसे पकड़ लेगी। ये वर्ड लाइट के को लॉजिकली नहीं, इमोशनली हिट करते हैं। यहीं पे क्रिटिकल शिफ्ट होता है, ये जस्टिस का रिएक्शन नहीं है, ये ईगो का रिएक्शन है। लाइट डिसाइड करता है कि अगर ये एल है तो ये जिंदा नहीं रह सकता। लाइट कामली डेथ नोट उठाता है, कोई शाउटिंग नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। वो नाम लिखता है, चेहरा इमेजिन करता है जैसे कि रूल्स के मुताबिक है। कैमरा लाइट के फेस पे रहता है, सेकंड पास होते हैं, और फिर लाइव ब्रॉडकास्ट पे वो आदमी गिर जाता है और हार्ट अटैक से मर जाता है। ये मंजर पूरी दुनिया देख रही होती है। ब्रॉडकास्ट सडनली एंड होता है, स्क्रीन चेंज होती है, एक वर्ल्ड मैप अपीयर होता है, फिर मैप जूम करता है और सिर्फ एक एरिया को हाईलाइट होते हुए दिखता है, कांटो रीजन, जापान। उसी वक्त एक वॉइस आती है, काम, इमोशनलेस और बिल्कुल कोल्ड, जो सच को रिवील करती है। जो आदमी मरा वो असली एल नहीं था, वो एक क्रिमिनल था जिसे पहले ही डेथ सेंटेंस मिल चुकी थी। उसे बैट बनाया गया था, बलि का बकरा बनाया गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस एक्सपेरिमेंट से कीरा की लोकेशन नैरो हो चुकी है। लाइट शॉक होके चीखता चिल्लाता नहीं, वो घबराता नहीं, बस सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ जाता है मैं किसी नॉर्मल ओपोनेंट से डील नहीं कर रहा, ये पहली बार है जब लाइट को फील होता है मैं भी टेस्ट हो रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है, और दोनों ओथ लेते हैं कि लाइट कहता है कि मैं एल को खत्म कर दूंगा, और एल कहता है कि मैं लाइट को ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा या उसे सलाखों के पीछे भेज दूंगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। मजा आया आपको इस एपिसोड में तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तब तक के लिए वेट करो जब तक मैं एपिसोड 3 को अपलोड नहीं करता। बाय बाय।